क्या अगले 18 घंटों में साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी बनने जा रही है सरकार? पहले चरण के मतदान के बीच में ही जनता बता देगी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दूसरे चरण के लिए सियासी दलों को मिल जाएगी प्रचार के लिए बूस्टर डोज। और क्या जनता को भी मिल जाएंगे उनके मन में चल रहे 6 बड़े सवालों के सीधे जवाब? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आखिरकार बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए पिछले 16 दिनों से चल रहा हर तरह का प्रचार अब खत्म हुआ। हालांकि रात में अभी कई दांव चले जाएंगे, लेकिन गुरुवार सुबह यानी कल सुबह बिहार की जनता 18 जिलों की 121 सीटों पर जब अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए घरों से निकलेगी तो वह साफ कर देगी कि आखिरकार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। जनता सियासतदानों को यह संकेत दे देगी कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब मेरी इन बातों पर आप सोच रहे होंगे कि अभी तो पहले चरण का ही मतदान हुआ है, ऐसे में कैसे तय होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो आपको बता दें कि कल बिहार की जनता जब अपने घर से वोटिंग के लिए निकलेगी तो उनका रुख कई हवाओं को जन्म देगा और इन्हीं हवाओं को भांपकर सियासतदान अपने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार की राह में जुटेंगे। साथ ही कल जनता का घर से निकलना सियासी गलियारों में उठ रहे 6 बड़े सवालों के भी विधिवत जवाब दे देगा। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे विस्तार से समझाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार की जनता लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने के लिए और अपने लिए सुशासन की इच्छा रखते हुए फिर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। अब उनके सामने होंगे सत्तारूढ़ एनडीए के घटक दल यानी जदयू, भाजपा, लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार। तो उनके विपक्ष में खड़े नजर आएंगे महागठबंधन के दल यानी राजद, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी और वाम दलों के नेता। हालांकि इस बार बिहार के विकास के मुद्दे को लेकर कुछ अन्य पार्टियों और तीसरे मोर्चे की भी सियासी मैदान में दखल नजर आएगी, जिसके उम्मीदवार भी आपको कई सीटों पर नजर आएंगे। मसलन इस बार जनस्वराज पार्टी एक मजबूत तीसरे विपक्ष के रूप में नजर तो आ रही है, लेकिन जनता अब अपने वोट से बताएगी कि क्या प्रशांत किशोर की बातों से वह सहमत है या नहीं। वहीं ओवैसी की AIMIM ने स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर के दलों के साथ मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाने की जुगत तो लगाई है, लेकिन अब जनता को देखना होगा कि इस बार वह फिर जातीय समीकरणों को साधते हुए वोट करेगी या विकास के नाम पर। साथ ही क्या इस बार बिहार की जनता एंटी इनकम्बेंसी के चलते बिहार में बदलाव के लिए वोट करेगी? ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पहले चरण के मतदान से कैसे तय होगा कि किसकी बन सकती है सरकार। आखिर कैसे जनता को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे और आखिर सियासी दलों को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने पहली बाजी मारी या नहीं। तो चलिए हम अपनी इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से हर एक सवाल का आपको जवाब देंगे। तो आपको बता दें कि जब जनता कल सुबह वोट के लिए अपने मतदान केंद्र की ओर जाएगी तो नजर आएगा कि आखिर जनता का रुझान किस तरफ है। नजर आएगा कि आखिर किस शिद्दत से वोट करने के लिए उतरी है इस बार बिहार की जनता। असल में जनता के रुख से अमूमन मतदान वाले दिन ही साफ हो जाता है कि इस बार हवा किसके पक्ष में बहती नजर आई। कई बार समूह बनाकर निकली जनता भी अपने रुख से संकेत देती है कि वह किसके पक्ष में खड़ी नजर आई है। इतना ही नहीं, कई बार भावुक और उत्साहित वोटर नारेबाजी के साथ या बेबाकी से अपनी बात कहते हुए हवाओं का रुख बता देते हैं। तो कई बार मतदान केंद्रों के बाहर पार्टियों के तंबुओं पर लगी भीड़ भी संकेत देती है कि किस सीट पर किसका उम्मीदवार बढ़त बनाता दिख रहा है। कल गुरुवार को जब जनता वोट के लिए घर से निकलेगी तो दिन चढ़ने के साथ ही साथ सियासी दलों को भी अपनी स्थिति का पता चल जाएगा। उन्हें पता चल जाएगा कि दूसरे चरण के लिए उन्हें और कितनी शिद्दत से जुटना है। इतना ही नहीं, जनता अपने रुख से सियासी गलियारों में इस समय उठ रहे 6 बड़े सवालों के भी जवाब दे देगी।
अब ये 6 सवाल क्या हैं? तो चलिए इनके बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे जनता सियासी गलियारों में और जनता के बीच उठ रहे सवालों का जवाब खुद अपने रुख से देगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार सरकार में एंटी इनकम्बेंसी की। अब नीतीश कुमार जो 2005 से लगातार बिहार की सत्ता पर काबिज है, कभी एनडीए के साथ मिलकर तो कभी महागठबंधन के साथ मिलकर। अब ऐसे में विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है। तो नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो यह है भी और नहीं भी। है इसलिए क्योंकि वह लगातार करीब 2 दशक के समय से बिहार की कुर्सी पर काबिज हैं, और नहीं इसलिए क्योंकि आज भी बिहार की सड़क से लेकर संसद तक राजद के जंगल राज का मुद्दा गरमाता है। हालांकि बिहार में इस बार बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को पसंद तो करते हैं लेकिन भाजपा के साथ होने के चलते पसंद नहीं करते। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो भाजपा के चलते ही सरकार को वोट देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को मुद्दा बनाते हुए इस बार बिहार में बदलाव की बात करते हैं। हालांकि अभी पिछले 16 दिनों के चुनाव प्रचार में ऐसा नजर आया नहीं। बड़ी संख्या में लोग नीतीश कुमार या सत्तारूढ़ एनडीए सरकार से बहुत नाराज दिखाई नहीं दिए। एनडीए की रैलियों में और जनसभाओं में भारी भीड़ मौजूद नजर आई। अगर यह कहा जाए कि आम जनता के बीच अभी भी नीतीश कुमार का जादू बरकरार है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। शायद यही कारण है कि अंतिम समय में भाजपा को नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर मुहर लगानी पड़ी। लेकिन कल जब जनता निकलेगी तो उनका रुख साफ कर देगी कि एंटी इनकम्बेंसी बिहार की जनता के मन में है भी या नहीं। हालांकि पिछले 3 दशक से नीतीश का जादू बरकरार है और उनकी सरकार में महिलाओं के लिए जारी हुई कल्याणकारी योजनाओं ने उनका 50% वोट बैंक यानी महिलाओं के वोट बैंक को तो मजबूत किया ही है। बहरहाल अब बात करते हैं जनता और सियासी गलियारों में उठ रहे दूसरे सवालों की। क्या इस बार भाजपा हिंदुओं के ध्रुवीकरण का दांव खेलने में सफल हुई भी है या नहीं? असल में हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा ने हिंदुओं के ध्रुवीकरण को लेकर कोई रणनीति नहीं बनाई थी। लेकिन बिहार में वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो या एसआईआर से उठे अवैध घुसपैठियों का मुद्दा, भाजपा मुखर होकर हिंदुओं के साथ खड़ी नजर आई। भाजपा ने इन दोनों मुद्दों के साथ ही माता सीता का मंदिर बनाने, तेजस्वी यादव के वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के मुद्दे पर ध्रुवीकरण करने की जुगत तो लगा ही है। लेकिन कल सुबह जब जनता वोट करने उतरेगी तो शाम तक साफ हो जाएगा कि जिन मुद्दों को भाजपा ने उठाया उससे हिंदुओं का ध्रुवीकरण हुआ भी या नहीं। वहीं आगे की बात करें तो उन सवालों से भी पर्दा हटेगा जिसमें कहा जा रहा था कि क्या लालू राज वाला MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण अब भी तेजस्वी के लिए लाभकारी होगा या नहीं। अब यह मुद्दा इसलिए बना हुआ है क्योंकि मुस्लिमों के पक्ष में खड़े होते हुए तेजस्वी ने साफ कर दिया था कि उनकी सरकार बनी तो वह वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ खड़े होंगे। हालांकि उनका यह बयान बचकाना ही नजर आया, लेकिन मुस्लिम मतदाता इस मुद्दे पर उनके साथ खड़े नजर आएंगे या नहीं। साफ होगा कि इस बार भले ही यादव वोट भाजपा के साथ खड़ा हो, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम वोटरों पर कई सियासी दलों की नजर थी उसमें वह बढ़ता हुआ नजर आएगा भी या नहीं। कई सीटों पर नजर आएगा कि मुस्लिम वोटर ओवैसी की विचारधारा से प्रेरित हैं या तेजस्वी को ही अपना नया नेता मान चुके हैं, या तीसरा मोर्चा उन्हें अपने साथ खींच ले जाएगा। अब हमने तीसरे मोर्चे का जिक्र किया तो एक बड़ा सवाल यह भी है कि इस बार बिहार में विकास के लिए सियासी मैदान में कूदे रणनीतिकार प्रशांत किशोर चुनावों में अपने पक्ष में लोगों को जोड़ने में कितना सफल हो पाएंगे। इस सवाल को भी कल शाम तक अपना जवाब मिल ही जाएगा। हालांकि पीके जब सियासत में आए थे तो उन्होंने बिहार के विकास को अपना मुद्दा बनाया था, लेकिन धीरे धीरे वह भी धर्म, जाति और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर उतर ही आए थे। ऐसे में पहले चरण के मतदान से साफ हो जाएगा कि क्या सही में प्रशांत किशोर की बातों को बिहार की जनता ने गंभीरता से लिया भी या फिर वे जातिगत राजनीति के साथ खड़े रहेंगे
या उन्हें सुशासन बाबू की नीतियों पर भरोसा है। वहीं तीसरे मोर्चे के तौर पर ओवैसी की AIMIM भी खड़ी नजर आ रही है, जो मुस्लिम वोटों को लेकर सुर्खियों में रही है। कल जनता अपने घर से निकलने के साथ ही यह भी साफ कर देगी कि ओवैसी की बातों से जनता कितनी सहमत है या जनता उनकी बातों को खारिज कर देगी। ओवैसी पर लगे उस दाग का भी पता चल जाएगा जिसमें ओवैसी को भाजपा की बी पार्टी या वोट कटुआ पार्टी कहा जाता है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र तो हुआ है कि इस बार जाति से उठकर बिहार की जनता ने सुशासन के नैरेटिव को तरजीह दी है। बहरहाल बिहार की जनता यह भी तय कर देगी कि क्या बिहार अपने लिए किसी नए और युवा सीएम की मांग कर रहा है। क्या सही में इस बार जनता लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान में अपने नए सीएम की छवि देख रहे हैं या उसे तेजस्वी में ज्यादा दम नजर आता है। क्या उसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने वाले चिराग में अपना नया नेता नजर आता है या तेजस्वी को चुनकर जनता यह संदेश देगी कि आखिरकार जंगल राज और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लालू परिवार पर आरोपों को जनता नहीं मानती। बहरहाल अब तक नेताओं ने अपने दलों की रणनीति, अपनी उम्मीदवारी और अपने वादों के जरिए जनता तक जो भी संदेश पहुंचाया हो, अब बारी जनता की है। जनता अगले करीब 18 घंटों में यह तय कर देगी कि आखिर बिहार की जनता चाहती क्या है। जनता अपने वोटिंग पैटर्न से संकेत दे देगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और जनता हर उस सवाल का अपने मताधिकार से जवाब दे देगी जो सियासी गलियारों से लेकर जनता के बीच उठ रहे थे। लेकिन हम YBN बिहार झारखंड की टीम आप सभी जनता से अपील करती है कि भले ही मुद्दे आपके लिए कुछ भी हों और आप किसी भी मुद्दे के साथ खड़े नजर आएं, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए कल लोकतंत्र के इस पर्व में जमकर अपनी सहभागिता दिखाएं। अगर आपको हमारी आज की यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज मुद्दा गर्भ है कि इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर से एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।